तो नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आपने हमारा पिछला ब्लॉग देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि बारात गेट तक आ चुकी थी और अब हम बारात का स्वागत करेंगे। तो देखिए, और कैसा लगा आपको हमारा ये ब्लॉग, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दृष्टि न बनाए रखें, ऐसा होता नहीं है। तो स्वयं भगवान भी आशीष देने के लिए आ ही जाते हैं किसी न किसी रूप में। दूल्हा या दुल्हन के सर के ऊपर से पानी भिरा के इसलिए पिया जाता है कि जो उसके ऊपर जो बला या कुछ ऐसी चीज हो जो घटने वाली हो, तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं, तो ताकि उसको कोई आंच ना आए। तो ये भी एक रीत है हमारे पहाड़ों की। नाले में चलते हैं और नीचे भोजन करते हैं, ताकि काफ़ी टाइम हो गया दोस्तों। उसके बाद अब जाना भी है दुल्हन को, अपने पार्लर जाना है, ताकि वहाँ सच के आ सके टाइम में, क्योंकि थोड़ा सा फार्म हाउस जो था दूर था, तो वहाँ पे जाना है अलीपुर में। तो अभी तो हम भी चलते हैं, हम भी भोजन करते हैं दोस्तों। तो लड़के वाले को भी रिवाज होता है, तो उनका रिवाज था कि जो दुल्हन का जोड़ा होता है वो देने के लिए आते हैं लड़के और उसकी फैमिली वाले। तो वो आ रखा था, तो उसके बाद फूलों से उनका स्वागत किया गया और उनका वेलकम करते हैं दोस्तों। हुए हैं शुरू, और उन्होंने पानी डाल के फिर उनको गीला कर दिया था। उसके बाद वो भी चले गए थे घर, क्योंकि भाई शाम को बारात लेकर आनी है और दुल्हन को भी अभी थोड़ी देर में पार्लर के लिए निकलना है। चले, ये दोस्तों बैंक्वेट के ऊपर का नज़ारा, और अभी लोग धीरे धीरे आना शुरू हुए हैं। तो काफी बड़ा था, तो पता भी नहीं चल रहा, अच्छा लग रहा है। और हम भी आ ही गए थे अंदर, तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर के दर्शन करते हैं। के बाद शाम हुई, हम पहुंच गए हैं अलीपुर फार्म हाउस, और ये मंडप सजाया हुआ है वहाँ पे। और पहले मंडप के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं दोस्तों अंदर फार्म हाउस की तरफ। काफ़ी बड़ा था फार्म हाउस, और ये एंट्री गेट है अंदर तक, काफ़ी अंदर तक था। तो हम घूम रहे थे पहले, काफ़ी जल्दी पहुंच गए थे हम भी, क्योंकि स्वागत तो हम ही नहीं करना है, तो इसीलिए जल्दी। और यहाँ पे झरना भी है, तो झरने के दर्शन भी कर लिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट करने भी आएंगे और आ रहे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। ये स्नैक्स रखा हो दोस्तों, अगर आपको सेल्फ सर्विस करनी है तो यहाँ पे आके खुद ही लेकर जा सकते हैं, वरना जहाँ पे बैठे होंगे आप वहाँ पे भी आपके पास आ ही जाएगा। पर देखिए सारी डिशें लगी हुई हैं, अभी तो लोग आने शुरू हुए हैं, तो इसलिए अभी सजाए नहीं उन्होंने। और धीरे धीरे मेहमान भी आना शुरू हो गए हैं, बड़े बीच वाले मामा जी और मामा जी जो छोटे मामा जी हैं वो भी पहले आ गए थे, क्योंकि बेदी में आके उनको पूजा करनी थी, तो वो पहले आ गए थे 3-4 बजे। जैसे ही दूल्हा घर चले गया था, तो वो भी जल्दी आ गए थे फार्म हाउस में। और ये दोस्तों पनीर रोस्टेड हो रही है यहाँ पे, तो अगर आपको यहीं से लेकर जानी है तो, क्योंकि गरम गरम अच्छी लगती है, बाकी आपके पास आते आते तो ठंडी हो जाएगी।
तो इसलिए जो लोग थे वो यहीं पे आके कर रहे थे। और ये हमारे राहुल भाई भी पहुंच गए, ये हमारे ऑफिस के कलीग हैं, तो ये आ गए थे। और वैसे तो औरों को भी बुलाया था, पर किसी का कुछ काम पड़ गया, किसी का कुछ काम पड़ गया, तो आए नहीं। तो राहुल भाई आए थे, और अब आते ही उन्होंने पहले कन्यादान लिखवा लिया। उन्होंने कहा भाई कहीं बाद में भूल ना जाऊं, तो पहले कन्यादान दे देता हूं, उसके बाद खाना खाएंगे। तो वो लगे हुए थे लाइन पे। दोस्तों ये चाचा जी लोग हैं और ये भी आ गए हैं। तो धीरे धीरे दोस्तों मेहमान। दोस्तों ये हैं मौसी की लड़कियां, और सभी मिल गए थे आपस में। तो धीरे धीरे सभी आना शुरू हो गए हैं और मजाक मस्ती चल रही है सभी के आपस में। और दोस्तों ये ऑफिस के कलीग हैं, तो अकेले आया था तो भाई बोर हो गया अकेले के, तो बोल रहा था यार चलता हूँ मैं घर। दोस्तों फार्म हाउस बहुत बड़ा था, तो धूप भी उगी हुई थी, तो बच्चे भागने में बड़ा खुश हो रहे थे। तो चाचा जी का नाती था, तो वो खूब भाग रहा था पूरे ग्राउंड में, खुला था, गिरने का भी डर नहीं था वहाँ पे। तो अच्छा लग रहा था, बच्चों को काफ़ी कूद रहे थे, खेल रहे थे। मामा जी तो आ गए थे पहले, और मामी भी तैयार होके आ गए हैं। और ये बच्चा भाग रहा है पूरे ग्राउंड में, तो इसको मिल गई है खुली जगह, और इसको रोकने वाले सिर्फ इसके दादाजी हो सकते हैं, तो वो भी इसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। और ये हमारे भाई जी कालका जी से आए हैं, तो काफ़ी दूर से आए हैं, तो टाइम लग गया था, लोकेशन ढूंढने में भी थोड़ा टाइम लग गया, और आ गए वो टाइम से। दोस्त, यार दोस्त और रिश्तेदार। दोस्तों हमारे यहाँ एक ये रिवाज भी है कि जैसे बारात आती है गेट पे, तो उससे पहले दूल्हे के पापा के साथ उनके कुछ खास खास रिश्तेदार अंदर आ जाते हैं। पहले उनका स्वागत होता है, जैसे 9, 7, 11 ऐसे इतने लोग रिश्तेदार आ जाते हैं, और उनका स्पेशल स्वागत होता है। तो वही चल रहा है दोस्तों अभी। चलते हैं, अब दुल्हन सभी लोग आ गए हैं, रिबन लग गया है, और बारातियों का स्वागत करने की खूब धूमधाम से तैयारी चल रही है।
दोस्तों देखिए टाइम हो गया था ज़्यादा और अभी तक बारात भी अंदर नहीं आई। तो जो हमारे पंडित जी हैं वो टाइम के बहुत पाबंद हैं, क्योंकि जो भी रस्में होती हैं वो टाइम से होनी चाहिए और वो टाइम के हिसाब से जो दिन बार निकलता है उसी हिसाब से होने चाहिए। तो वो अंदर लेकर आ गए थे दूल्हा को, खुद ही गए बाहर। उन्होंने कहा भाई जल्दी आओ, अभी गेट में आरती भी होनी है, टाइम लग जाएगा, अभी जयमाला भी होनी है। तो 11-12 बज गए थे और अधिकतर जो बाराती होते हैं वो जयमाला देखने के बाद ही जाते हैं, पर टाइम काफ़ी हो गया था, काफ़ी लोग जा भी चुके थे। तो चलिए बारात का स्वागत करते हैं, अभी आरती होगी यहाँ पे। दोस्तों पहाड़ों में ये रिवाज भी है और आपको पहले ही बताया था मैंने कि जब दुल्हन नहा रही थी तो उसके ऊपर से भी पानी भिरा के पिया जाता है। तो चाहे दुल्हन हो दूल्हा हो, दोनों की सर के ऊपर से पानी भिरा के पिया जाता है, ताकि उनके जो बलाएं हों वो अपने ऊपर ले लेती हैं औरतें। दोस्तों मामा जी ने पान भी खिला लिया है, टाइम भी ज़्यादा हो गया है। रिबन काटते हैं दोस्तों और चलते हैं अंदर। दोस्तों रिबन काटते हैं और जितने पैसे चाहिए थे सालियों को वो मिल गए हैं। चलिए अब चलते हैं अंदर। दोस्तों जैसे ही दूल्हा अंदर आया तो उन्हें जो हमारे गढ़वाली ढोलडमा होते हैं उनमें नचाया गया। तो अधिकतर लोग जो वहाँ के थे वो इस ढोलडमों में नाचने के लिए बहुत ही उत्सुक थे और वो सीख भी रहे थे इस नाच को। देखिए दोस्तों जो दूल्हे के ताऊ के लड़का था, जो उनके बड़े भाई था, वो देखो उनके खींच खींच के ढोल में लेकर आ रहे थे कि चलो भाई यहाँ पे नाचते हैं, यहाँ पे नाचते हैं। तो वो बार बार उनको अपने हमारे जो ढोल है उनमें नचाने के लिए लेकर आ रहे थे। और हमारे देखिए दोस्तों टाइम हो गया ज़्यादा और जो रस्म है वो टाइम से होनी चाहिए, क्योंकि जो लगन निकलता है वो टाइम के हिसाब से निकलता है। तो इसीलिए पंडित जी थोड़ा जल्दी कर रहे थे और होना भी चाहिए, क्योंकि जन होगा और उसके बाद फिर बेदी में पूजा होगी, तो उसका भी लगन निकला हुआ है। तो टाइम से होनी चाहिए हर चीज़। कुछ फासले नजदीक खुशी सी। दोस्तों आप ढोलडमों में थोड़ा नाच लेते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर जयमाला शुरू हो जाएगी दोस्तों। और उसके बाद जो ढोल वाले हैं भाई वो भी अब चले जाएंगे, और तो नाचते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। केदारनाथ गए थे ना? हाँ ना, बोल तो सही। केदारनाथ गए थे। कैसे गए आप? कैसे गए यार? घोड़े में चढ़ के तो केदारनाथ गई, पीछे में नहीं पड़े हैं? ऐसे करते? पैदल जाना चाहिए है? एक प्राणी में तूने अपना वजन डाला और उस बेचारे प्राणी को कितना दुख हुआ, ये तूने नहीं देखा? दोस्तों भाई लोग जो हैं कालकाजी से आए थे और वो 20-21 अक्टूबर को वो गए थे केदारनाथ। तो केदारनाथ के जो कपाट थे वो 23 अक्टूबर को बंद क्लोज होने थे। तो वो
22 अक्टूबर को उनने चढ़ाई शुरू की थी, इसलिए इसलिए उन्होंने घोड़ों की यात्रा शुरू की, वरना वो भी पैदल ही जाते। और मैं उनसे मजाक कर रहा था कि घोड़ों में क्यों गए तुम। दोस्तों, जो भाई लोग हैं वो कालका जी से आए थे और वो अब निकल रहे हैं हाथों जोड़ के। सभी के भाभी भी सबको पैर पूछ चुके निकल रहे हैं क्योंकि उनको जाना दूर। तो चलते हैं दोस्तों, अब हम निकल रहे हैं जयमाला के लिए। भैया आना, एक बार पीछे आना। आइए आइए आइए, आते रहो आते रहो। भैया लाइट आ गई आपकी मेरी। वेट करना थी, वेट करना। हो जाते आप आते रहो, आगे आते रहो, आगे आते रहो, आते रहो। दोस्तों, समय इतना बलवान है कि पता ही नहीं चलता दोस्तों समय का। बच्चे इतने बड़े कब हो जाते हैं। हैंड खोल के, हैंड खोल के पीछे हो यार भाई, आ वेट करो, वेट करो। बैटरी खराब हो गई। अबे दोस्तों, जयमाला की तैयारी, और जो लड़के के दोस्त थे वो जयमाला में उसे उठाना चाहते हैं और उसने मना ही कर दिया, क्योंकि उठाने के बाद ना जयमाला का जो शो होता है वो खराब हो जाता है। तो सही किया उसने उठाने नहीं दिया, ताकि बेकार लगता है फिर उठाते समय।
दोस्तों अब हो चुकी जयमाला खत्म और सभी लोगों ने दूल्हा दुल्हन को उठा के उनको डांस करा रहे हैं। उसके बाद स्टेज में फोटो शूट करवाएंगे। उसके बाद चलते हैं दोस्तों खाना के लिए। अभी फेरों की तैयारी भी करनी है, काफी चीजें बाकी है। चलिए दोस्तों टाइम हो गया था ज्यादा, इसलिए काफी लोग चले गए थे। काफी क्या बहुत लोग चले गए थे, बस जो खास खास लोग थे वही बचे हुए थे और जयमाला देखने। अब स्टेज में फोटो शूट हो गया, उसके बाद चलते हैं दोस्तों खाना खाने और उसके बाद फेरों की तैयारी भी करनी है। फेरों का टाइम भी हो रहा है। मैडम इसको खड़ा कर लो, मैम थोड़ा बच्चे को खड़ा कर लो आपके साथ। हाँ बस यस भैया 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 डीजे बंद हो जाएगा, करा लो यार। यस चलो थैंक यू, आओ नेक्स्ट आओ। ये हैं दोस्तों दूल्हे के पापा और उनके बगल में बैठे हैं मामा जी। और वो पूरी शादी में मिले नहीं थे, अभी मिले हैं तो कब काफी वो निभाते हैं दोस्तों। और काफी चीजें बाकी हैं, तो चलिए दोस्तों फेरों की तैयारी करते हैं। दोस्तों ये देखिए पूरे के पूरे केले का पेड़ मंगा दिया था। बहुत मुश्किल से मंगाया दोस्तों, क्योंकि छठ हो गई थी शादी से पहले और छठ में सारे केले के पेड़ निकल गए थे। तो कहीं से पैसे देकर बड़ी मुश्किल करके मिला है ये केले का पेड़। शुक्राय नमः शुक्रमावाहय पितृम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सन्नो देवी रविषय आभूतवन्तु पीतये सज्जोरवि सर्वन्तु नासनिश्राय नमः पितृम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। दोस्तों सुबह का टाइम था और फेरों की तैयारी चल रही है, तो नींद आने लगी थी। तो मैंने श्रिया को बोल दिया भाई तू बना दे ब्लॉग वीडियो। और अब चलते हैं दोस्तों फेरों की तैयारी करते हैं। और कैसा लगा दोस्तों आपको ये ब्लॉग, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे जल्दी एक नए ब्लॉग में।